मैंने पता लगा लिया है कि कैसे डॉक्टर डूम इतना पावरफुल बनेगा कि वो मल्टीवर्स के टुकड़ों से बैटल वर्ल्ड बना पाएगा, क्योंकि डॉक्टर डूम गैलेक्टस को मार डालेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को हराएंगे पर डॉक्टर डूम गैलेक्टस को मार देगा। इन सब के साथ साथ आपको आज की वीडियो में पता चलेगा कि 10 रिंग्स और कमाला के बैंगल्स को किसने बनाया। इनफैक्ट शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स के एंड क्रेडिट में वो सिग्नल किसको गया और कमाला ने कैसे टाइम ट्रेवल कर लिया था, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है हमारी आज की थ्योरी से। आज मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स के वो तार मेरे हाथ लगे हैं जिन लोकी भी नहीं पकड़ पाया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में गैलेक्टस, जिसकी एंट्री अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के थ्रू होने वाली है, उसका पर्पस सिर्फ अर्थ को खाना नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा है। इनफैक्ट मैं इससे भी बड़ी बात बोलूं, ये गैलेक्टस वही गैलेक्टस है जो फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में हमें दिखा था। मैं जानता हूं कि अब आप कहोगे कि भाई ये तो बॉडी फॉर्म में है जबकि वो एक धुआं था, पर अगर आपने इस प्लेनेट पर बनते हुए शैडो पर ध्यान दिया हो तो आपको समझ आएगा कि ये इस गैलेक्टस से मेल खाता है। और यही एक इकलौता क्लू नहीं था। इसके अलावा जब सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को मारने जाता है तो जो फायरी इफेक्ट के बीच में हम इस गैलेक्टस का बॉडी शेप देख पाते हैं वो आने वाले फैंटास्टिक फोर में दिखने वाले गैलेक्टस के जैसा ही है। मे बी ये वाला ज्यादा इवॉल्व्ड हो या फिर एक नए फॉर्म में हो। अब ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गैलेक्टस किसी एक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है बल्कि वो मल्टीवर्स में अकेला है। और जब वो किसी यूनिवर्स में जाकर किसी प्लेनेट को खाने की कोशिश करता है तो वो कोई रैंडम इवेंट नहीं है बल्कि वो उन्हीं प्लेनेट को टारगेट करता है जो कि इनकर्जन पॉइंट है, यानी जहां पर इनकर्जन होकर यूनिवर्स खत्म हो सकता है जिसके बाद मल्टीवर्स बर्बाद हो सकता है। मैंने इनकर्जन के बारे में आपको बहुत डिटेल में अपनी फेज 6 एक्सप्लेन वीडियो में बताया है, तो वो जाकर एक बार जरूर देखना। तो सही मायने में गैलेक्टस मल्टीवर्स का एंटीवायरस है जो कि इनकर्जन जैसे वायरस को पूरे मल्टीवर्स में फैलने से पहले खत्म कर देता है और इसीलिए उसे प्लैनेट्स खाने पड़ते हैं। यानी कि पुरानी वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में भी गैलेक्टस उस यूनिवर्स को बचाने गया था उस अर्थ को खाकर, ताकि वहां इनकर्जन ना हो और वो यूनिवर्स बच जाए। पर वहां सिल्वर सर्फर ने गैलेक्टस को धोखा दे दिया जिसकी वजह से वो उस अर्थ को नहीं खा पाया और वहां आगे जाकर इनकर्जन हो जाएगा और वो यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा। अब वो यूनिवर्स तो गया तो गैलेक्टस फिर दूसरे यूनिवर्स को बचाने लगा और क्योंकि उसको उस सिल्वर सर्फर से धोखा मिल चुका था तो उसने इस बार दूसरी सिल्वर सर्फर को बनाया जो कि है शैलाबाल, जिसको हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर में देखा। अब गैलेक्टस ने जानबूझकर शैलाबाल को चुना सिल्वर सर्फर के लिए। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि शैलाबाल ओरिजिनल सिल्वर सर्फर नॉरिन रैड की लवर थी, पर गैलेक्टस का उसे सिल्वर सर्फर बनाना कोई रिवेंज नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि इमोशन कॉस्मिक बैलेंस के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं। गैलेक्टस हमेशा एक ही तरह के हेराल्ड नहीं बनाता। सिल्वर सर्फर को उसने एक कॉस्मिक बोर्ड दिया जो उसकी फ्रीडम और ऑब्जर्वेशन के स्पिरिट को मैच करता था। गैलेक्टस के और भी हेराल्ड रहे हैं। मॉर्ग जैसे डिस्ट्रॉयर को उसने एक कॉस्मिक एक्स दिया था क्योंकि एक एग्जीक्यूशनर के अंदर कोई इमोशन नहीं होता। रेड शिफ्ट के ट्विन सोर्स डायमेंशंस को काट सकते हैं। अब इस पूरी बात का मतलब ये है कि हर हेराल्ड के टूल उनकी पर्पस और पर्सनैलिटी के हिसाब से बनाए जाते थे। इसी पैटर्न को एमसीयू ने कंटिन्यू किया है और कमाला यानी मिस मार्वल के पास जो बैंगल है, साथ ही साथ शैंग-ची के पास जो 10 रिंग्स है, ये दोनों एक्चुअली में गैलेक्टस के पुराने हेराल्ड्स के लिए बनाए गए थे। वो हेराल्ड्स जिन्हें मल्टीवर्स में बैलेंस और टाइमलाइन प्रोटेक्शन का काम दिया गया था। लेकिन जैसा कॉमिक्स में कई बार हुआ है कि गैलेक्टस के हेराल्ड्स ने कई बार उसको धोखा दिया है या वो मारे गए हैं, तो वैसा ही कुछ मेन अर्थ पर हुआ होगा। पर गैलेक्टस का उसके हेराल्ड्स को दिए हुए जो वेपन्स थे वो यहीं रह गए और वो अभी भी यूनिवर्स को स्टेबल रखने का काम कर रहे हैं किसी मल्टीवर्सल एंटी इनकर्जन टेक की तरह। एक्चुअली में गैलेक्टस को पता था कि एक नहीं मल्टीपल हेराल्ड्स चाहिए मल्टीवर्स के हर कॉर्नर में इनकर्जन्स डिटेक्ट करके उसको रोकने के लिए। तो उसने 10 रिंग्स बनाए जो क्वांटम सिग्नल्स डिटेक्ट कर सकता था अक्रॉस टाइमलाइंस, जिसको हमने शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में देखा। मूवी के एंड में वो सिग्नल भेज रहा था मोस्ट प्रोबेबली गैलेक्टस को, जिसको यहाँ मौजूद मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स वोंग, स्पेस एक्सपर्ट कैरल और अपने डॉक्टर बैनर तक नहीं समझ पाए, क्योंकि ये 10 रिंग्स असल में मैजिक के क्रिएशन से भी पहले के हैं जिनके बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ। या फिर जैसा कि वोंग ने कहा कि ये किसी और डायमेंशन का है, वो सिग्नल इस बात का इशारा था कि किसी वर्दी पर्सन ने इसको वील्ड कर रखा है और इनकर्जन का समय सामने आ रहा है। इसीलिए ये सिग्नल शैंग-ची के पहनने पर गए, ना कि उसके पिता वेनवू के पहनने
पहनने पर, जो कि इतने सालों से उसको पहने हुए थे। मेरे ख्याल से ये एक फेल सेफ होगा जो कि अच्छे लोगों के फेवर में काम करता है। इसका प्राइम एग्जांपल कमाला के मैजिकल बैंगल्स भी है, जो कि कमाला को पास्ट में भेज देते हैं उसकी मदद के लिए, वो भी तब जब क्लैंडस्टाइन अटैक करते हैं। सोच कर देखो कि कमाला ने इन बैंगल्स को कितनी देर तक पहना था, साथ ही वो कितने खतरनाक सिचुएशन में गई, पर टाइम ट्रेवल उसी वक्त हुआ जब एक क्लैंडस्टाइन उस बैंगल को लेने के करीब थी। कमाला खान के पास जो बैंगल है वो एक नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि एक मल्टीवर्सल स्टेबलाइजर है। एमसीयू में हमें दिखाया गया कि इस बैंगल के जरिए कमाला अपने पास्ट में चली गई थी और अपनी ही नानी को बचाया था। लोगों ने इसे सिर्फ एक टाइम ट्रैवल मोमेंट समझा, लेकिन ये रियलिटी मैनिपुलेशन का एक रेयर एग्जाम्पल था, जिसमें कमाला ने टाइम को नहीं बल्कि उसके अंदर होने वाले क्रूशियल इवेंट को स्टेबलाइज किया बिना ब्रांच टाइमलाइन बनाए। उसके बिना शायद वो ट्रेन का इंसिडेंट गलत डायरेक्शन ले लेता और मे बी कोई फिक्स्ड पॉइंट या कैनन इवेंट नहीं होता जिसका रिपल इस यूनिवर्स को खत्म कर सकता था, जैसे सुप्रीम स्ट्रेंज के यूनिवर्स के साथ हुआ था जब उसने क्रिस्टीन को बचाना चाहा। इसी बैंगल ने क्लैंडस्टाइन्स को नूर डायमेंशन से अर्थ की रियलिटी बैरियर को तोड़ने से रोका, यानी कि ये आर्टिफैक्ट सिर्फ रिफ्ट्स क्रिएट नहीं करता, बल्कि जब इसका यूजर इसे कंट्रोल करे तो ये उन रिफ्ट्स को सील भी कर सकता है, जो कि फोटोन ने द मार्वल्स मूवी के एंड में किया भी। ये एक डुअल नेचर वेपन या कहे डिवाइस है जो कि एक चाकू की तरह काम करता है, जो कट भी करता है और प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे पहले इन्फिनिटी स्टोन्स टाइम, रियलिटी, पावर, माइंड, सोल और स्पेस के एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करके एक लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर बनाते थे, वैसे ही ये बैंगल्स और रिंग्स एक ऐसे रेलिक हैं जो यूनिवर्स को स्टेबलाइज रखने का काम करते हैं। ना ये सेंट्रलाइज्ड है और ना ही ये फुल्ली अंडर कंट्रोल, लेकिन ये कुछ टाइमलाइन में एक फेल सेफ के रूप में छोड़े गए हैं, ताकि अगर कोई भी टाइमलाइन कोलैप्स या इंकर्जन के करीब हो तो ये रेलिक्स उस इवेंट को या तो डिले कर सके या एब्जॉर्ब करके डैम्पन कर सके। इसलिए हमें एक्स-मेन यूनिवर्स के फोटोन के पास भी ये बैंगल्स दिखते हैं। गैलेक्टस ने इन्हें बनाया था मल्टीवर्स के एंटीवायरस के रूप में, लेकिन हेराल्ड्स के फेलियर के बाद ये आर्टिफैक्ट्स उनके बिना भी साइलेंटली काम कर रहे हैं इनविजिबल प्रोटेक्टर्स की तरह। और जिस यूनिवर्स में ये आर्टिफैक्ट्स नहीं है वहां गैलेक्टस खुद जाकर उन प्लैनेट्स को खा जाता है। पर फैंटास्टिक फोर मूवी में रीड और उसकी फैमिली गैलेक्टस को हरा देगी और विक्टर वॉन डूम कमजोर पड़े गैलेक्टस को जान से मार देगा, और ऐसे डॉक्टर डूम रिस्पॉन्सिबल होगा उस बीइंग को मारने के लिए जिसकी वजह से मल्टीवर्स इनकर्जन से इतने समय से बचा हुआ है। और इस तरह डॉक्टर डूम की वजह से इनकर्जन ट्रिगर होगा, जिसे रोकने की जिम्मेदारी डूम खुद लेगा और निकल जाएगा गैलेक्टस के आर्टिफैक्ट्स को जमा करने, ताकि वो इस इनकर्जन की प्रॉब्लम जो उसने खुद शुरू की है उसे रोक सके या उसका इलाज कर सके। कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम ही वो बीइंग था जिसने इनकर्जन ट्रिगर किया था हर यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन की जान लेकर। ये बहुत एपिक स्टोरी थी जिसके बारे में मैंने आपको मेरी हाउ डॉक्टर डूम स्टार्टेड सीक्रेट वॉर्स वाली वीडियो में बताया है। तो गैलेक्टस के आर्टिफैक्ट्स हाथ लगते ही डॉक्टर डूम शुरू करेगा अपना प्लान, जहां वो 10 रिंग्स और कमाला के बैंगल्स से मल्टीवर्स में जो भी कुछ बचा है उनको जोड़कर बैटल वर्ल्ड बनाने की तैयारी शुरू करेगा। ये वेपन बहुत पावरफुल है जो कि डूम को गॉडहुड देंगे। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 रिंग्स इतने पावरफुल थे कि ओडिन तक इसको पाना चाहता था, जिसको हमने व्हाट इफ सीरीज में देखा था। तो ये बात तो तय है कि 10 रिंग्स होल्ड करने वाला मार्वल गॉड्स के लेवल तक जा सकता है अगर उसके पास स्किल हो। पुरानी सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में डॉक्टर डूम गैलेक्टस की पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है और निकल जाता है बियॉन्डर्स की पावर्स लेने। तो गैलेक्टस की मल्टीवर्सल पावर्स और उसके आर्टिफैक्ट्स के साथ डूम बन जाएगा गॉड एम्परर डूम और निकल पड़ेगा गार्डियन ऑफ मार्वल मल्टीवर्स लोकी की तरफ। अब डूम के बैटल वर्ल्ड बनाने के बीच बस एक ही बीइंग होगा, लोकी, जिसको या तो वो हराएगा या मनाएगा उसका साथ देने के लिए। इसके बारे में मैंने ज्यादा डिटेल में अपनी रेस टू लोकी वाली वीडियो में बात करी है, तो वो देखना मत भूलना। तो ये थी जबरदस्त थ्योरी जो कि फेज 5 के सारे आर्टिफैक्ट्स को जोड़ रही है गैलेक्टस और डॉक्टर डूम से। अब आप बताओ कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी, क्रेजी थी कि नहीं? अब देखो इसका सेंस तो बन रहा है कि ये गैलेक्टस वही गैलेक्टस हो सकता है जो हमें दिखा था फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी में। और अगर ये बात सच निकलती है तो मार्वल स्पाइडरमैन, एक्समैन, डेडपुल, वुल्वरीन की तरह पुराने फैंटास्टिक फोर आर्क को भी मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में जोड़ सकता है। अभी आप ये बताओ कि डॉक्टर डूम का फैंटास्टिक फोर में दिखना कितना जरूरी है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। थ्योरी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।